हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश क्लास 10 अ लेटर टू गॉड, जिसमें हम वर्ड मीनिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने समरी क्लियर की थी। अगर आपने समरी की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं। डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद आप उस समरी वाले वीडियो पे क्लिक करें और समरी देखें। देन आफ्टर दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो तनिष्का, आर यू रेडी? Yes, I'm ready. Okay, so now let's start. So first one is word meaning. Crest, Top highest part means choti. intimately, Closely in a detailed manner means घनिष्ठता से. super, Supper. suffer, Evening meal dinner means रात का खाना. ये जो supper है इसका मतलब होता है कि देर रात है. जो लोग देर रात में खाना खाते हैं मीन्स जैसे कि 10 बजे के बाद 11-12 बजे के आसपास, तो उसे हम सपर बोलते हैं, बाकी हम डिनर कहते हैं. willing, रेडी अगर यानी मीन्स तैयार. predicted, फोरटोल्ड एंटीसेप्टेड यानी कि अनुमान लगाना मीन्स की अनुमान लगाते से प्रेडिक्ट करते, भविष्यवाणी करते, जस्ट लाइक दैट. approaching, कमिंग नियरर ये मीन्स नियरिंग, नजदीक आ रहा. leisure, एंजॉयमेंट डिलाइट मीन्स आनंद. exclaimed, शाउटेड आउट डिक्लेयर्ड मीन्स चिल्लाया. hailstones, पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन यानी कि आइस बॉल जिसे हम ओले कहते हैं. resemble, लुक लाइक मिरर समान दिखाई देना. exposing, रिवेलिंग शोइंग, प्रकट करना. frozen pears, रेफरेंस टू हेल स्टॉर्म आइस बीड्स यानी कि जमे हुए मोती, जैसे कि जो बर्फ है जम जाती है उसको हम जमे हुए मोती यानी कि फ्रोजन पियर्स कहते हैं. daybreak, डॉन अर्ली मॉर्निंग यानी कि भोर यानी कि सवेरे, जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होता है उसको हम डे ब्रेक बोलते हैं. solitary, मीन्स अलोन आइसोलेटेड यानी मीन्स अकेला. hope, एक्सपेक्टेशन यानी कि एस्पिरेशन यानी कि आशा. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. question number first, where was the house located? Answer is the house was located on the top crest of a low hill. देखिए इस मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है. अगर आप वर्ड मीनिंग से बताया गया ताकि आपको हर वर्ड का मीनिंग पता हो, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी रहे. और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अंत तक देखिए और इन क्वेश्चन आंसर को लर्न जरूर करें. नोट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा. और अभी तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हमने सब्री की बात करी. नेक्स्ट टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर भी बना के रखेंगे हम, ताकि आप उसको देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी पूरी प्रॉपर तरीके से करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. Question number two, why do you think it is called the house and not a house? आंसर इज इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस बिकॉज इट वाज द ओनली हाउसेस इन द एंटायर वैली. मीन्स कि वहाँ पे केवल एक ही घर उस पूरी वैली में, उस घाटी में, और वो घर किसका था? लैंचो का. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question number third, why did Lancho keep gazing at the sky? Answer is Lancho kept gazing at the sky because he hopefully wished for rain. उसने आशा की थी कि बारिश हो, इस वजह से वो केवल टकटकी लगाए आसमान की ओर देखता रहता था. Question number four, how did Lancho feel when it started raining? Answer is Lancho felt very happy. Question number five, what was the effect of the rain on the crops? Answer is Lancho crops were destroyed because of the rain and the storm. Question number six, why did the postmaster decide to answer Lancho's letter to God? Answer is by doing so he wanted to protect Lancho's faith in God. देखिए स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन आंसर है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि इन क्वेश्चन आंसर का तभी यूजेबल है, तभी ज़्यादा फायदा है, तभी आपको याद हो पाएगा जब आप फर्स्ट वीडियो यानी कि इसकी समरी की देखते हैं. और समरी जो है पूरी की पूरी एक्सप्लेन की गई है प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ उसको देखिएगा जरूर. नेक्स्ट. Question number seven, how did Lancho describe the post office employees? He calls them a bunch of crooks.
Question number 8. What were the Lancho's feeling when he found the letter with money in it? What did he do after opening the letter? Rancho was not at all or surprised to see the money in the letter, as he was fully confident about it. He knew that God would send money to him. On opening the letter, he found 70 pesos instead of 100. So he wrote another letter to God to send the rest of the amount, but now not through the mail, as the post office employees were crooks. Question number 9. Whom did Lancho write a letter? What did he ask for? Answer is, when Lancho annual crop was completely destroyed due to heavy rains and hailstorm, and there was no one to help him during the crisis. At that time, Lancho wrote a letter to God. He wrote the letter requesting him to send 100 pesos so that he could sow his fields again till the next crop. Question number 10. Why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? The postmaster was a kind, generous, helpful, and God fearing man. When he received a letter written to God asking for 100 pesos, he felt sympathetic towards Lancho, hence he decided to help Lancho. He gave a part of his salary and asked other employees to help. He signed the letter God in order to preserve the main path in God. Question number 11. Why was Lancho angry? What did he do? Answer is, Lancho had deep faith in God and hence wrote a letter to God asking for 100 pesos. But when he received 70 pesos instead of 100, he was angry. He wrote another letter to our God asking him to send the rest of the money, but not through the post office, as they were a bunch of two. आपने देखा होगा कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर सेम है, क्योंकि स्टोरी अब क्लियर है और वहाँ फिर आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर कराए जा रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा जो है क्लियर हो जाए कि आपको आंसर्स आखिरकार देने कैसे हैं। समरी जरूर देखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। Question number 12. Lancho calls the raindrops new points. Why does he call them so? Answer is, Lancho hoped to get good crop because of raindrops. He thought he would earn good money, so he called them new coins. But raindrops soon turned into hailstorm, which destroyed all his crops and ruined his hopes. Question number 13. Did the letter reach God? Why did the postmaster send a reply to Lancho? Answer is no. The letter didn't reach God. The postman saw the letter addressed to God. He took the letter to the postmaster. The postmaster didn't want to shake Lancho's faith in God. So he sent a reply to Lancho. He sent 70 pesos to him. Question number 14. Why did Lancho write in his second letter to God? Why did he ask him not to send the rest of the money by post mail? Answer is, Lancho wrote to God that he received only 70 pesos out of the 100 that he had asked for. He asked God to send him the rest of the money as he needed it very much. He even asked God to not to send the money through the postal mail. He said that the post office employees were dishonest and a bunch of crooks. Question number 15. What is ironic about the ending of this story? Answer is, the end of the story is rather ironic. The postmaster was greatly impressed by Lancho's faith in God. He didn't want to shake his faith in God. He collected a sum of 70 pesos from his employees and contributed a part of his salary. However, his great act of charity was not recognized and appreciated by the man who received help. On the contrary, the helpers were ironically called a bunch of crooks. आई होप कि आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और एक बात और, डिस्क्रिप्शन में जाके समरी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।